इमरान खान साहब ने कहा था कि मिलकर काम करना है आप लोगों ने, तो वो मिलकर काम नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात किस से इख्तलाफात हो गए थे। जुनैद अकबर साहब जो पार्टी सदर थे, उनसे अली अमीन गंडापुर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सके और जुनैद अकबर साहब को काम नहीं करने दिया गया। और नंबर 1, नंबर 2 आतिफ खान साहब, तरकई साहब, असद कैसर साहब और इसके अलावा शौकत यूसुफ सई साहब, तैमूर झगड़ा साहब, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये सीनियर लीडरशिप थी वहाँ की और काबिल एतमाद लोग थे। और लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कहा कि उनसे मुलाकात और उनके साथ मिलकर काम करें, उन्होंने नहीं किया। नंबर 1, नंबर 2 इमरान खान साहब ने कहा था और बजट मंजूर करना नहीं करना, अगर मुलाकात नहीं करने देते आप जाएं सुप्रीम कोर्ट जाएं, दरवाजा खटखटाएं और आए मेरे पास। लेकिन गंडापुर नहीं गए और उन्होंने कहा कि मैं एक हल्की फुल्की सी पिटीशन डाली और बात खत्म कर दी। उसके बाद अगला जो था मुलाकात नहीं कर रहे थे गंडापुर। उसके बाद नेक्स्ट था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, फौजी ऑपरेशन, ड्रोन हमले हो रहे हैं, फिजाई हमले हो रहे हैं और इस पे आप अपनी आवाज बुलंद करें और ये दुरुस्त नहीं है। मासूम लोगों का जो वहां पे शहीद हो रहे हैं, खवातीन बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब की पॉलिसी पहले दिन से है कि ताकत का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हो, जंग मसले का हल नहीं है। तो उस पे इमरान खान साहब ने कहा था कि इस पे आवाज बुलंद करें। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, खवातीन हो रहे हैं, मासूम लोग, ये दुरुस्त नहीं है फौजी ऑपरेशन, ये एक बैरूनी एजेंडा है, इसको रोकें। लेकिन गंडापुर ने ये काम नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट था इमरान खान साहब ने कहा अफगानिस्तान जाएं, अफगान हुकूमत से बात करें, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और गुडविल यूज करें और उनको पैगाम पहुंचाएं और ये बात करें, बातचीत के जरिए मसला हल हो। तो गंडापुर ने कहा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो ये भी एक था। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो अफगानिस्तान के महाजरीन को निकाला जा रहा है, दरबदर किया जा रहा है, उसके बारे में भी आवाज उठाएं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारी इस्लामी रवायात भी नहीं है और कानून भी ये नहीं कहता। साल हा साल से लोग इधर बैठे हैं, उनको नहीं दे दी गई है आप लोगों ने और उनको इस तरीके से मुल्क से मत निकालें और ये 45 साल का सफर है, इसको इस तरीके से खत्म मत करें। लेकिन गंडापुर ने ये काम नहीं किया। उसके साथ साथ बजट की मंजूरी का मैं आपको बता चुका हूं कि बजट का भी उन्होंने मना किया था कि बजट मंजूर नहीं करना जब तक कि आप मुझसे बात ना कर लें, क्योंकि बजट होना चाहिए अवामी उमंगों के मुताबिक। लेकिन गंडापुर ने वो बजट भी मंजूर करवा लिया और अरकान को कहा कि मेरी बात हो गई है और रातों रात बजट मंजूर करवा के सबसे पहले पंजाब का नहीं हुआ था, मरकज का नहीं हुआ था, सिंध का नहीं हुआ था, बलूचिस्तान का नहीं हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले बजट मंजूर करवा लिया था। उसके बाद इमरान खान साहब ये सारी बातें करते रहे और फिर जब ये 3 घंटे की मुलाकात हुई और अगर ये मुलाकात ना होती, अगली बात यह है कि अगर ये मुलाकात ना होती, अली अमीन गंडापुर आज से 7-8 दिन पहले अगर ना जाते और इमरान खान साहब से मुलाकात ना करते तो इमरान खान साहब उनको फारिग कर चुके होते। इसलिए उनके पास ये जो इत्तला थी वो यही थी कि जनाब उनको फारिग कर दिया जाएगा अगर अली अमीन गंडापुर ना पहुंचे और उनसे मुलाकात ना की तो जेल से ही इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे। और जब ये बात हमारी मिलिट्री लीडरशिप तक पहुंची, क्योंकि वहां पे सुना जाता है, तो उन्होंने रिपोर्ट की कि ये तो और भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी और इमरान खान साहब का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनका कद काठ मजीद ऊपर चला जाएगा अगर उन्होंने ये जेल से बैठ कर अनाउंस कर दिया कि अली अमीन गंडापुर फारिग, तो ये तो बहुत सुबकी होगी। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को फौरन भेजा गया जेल में और उन्हें कहा गया कि आप जाएं और जाके मुलाकात करें और मामलात को ठंडा करने की कोशिश करें। और जब ये ठंडा करने के बजाय अली अमीन गंडापुर ने फिर और भी बातें हैं बहुत सारी, और वो ये है कि जब अक्टूबर में धरना हुआ तब अली अमीन गंडापुर डी चौक को हाथ लगा के चले गए और उसके बाद भी अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था, और ये बात मुस्तनद मुसद्दक़ा खबर है, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर को 4-5 रहनुमाओं की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल ही फारग निकले, आप गिरफ्तारी से क्यों डरे, आपको तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेते तो यही आपकी और तहरीक की कामयाबी थी। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुंतखब वजीर आला हैं,
آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، روپوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پہ بھی علی امین گنڈا پور کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد نومبر کے معاملے میں بھی یہ معاملہ نومبر کا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی، اور وہ یہ کہ کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوتے تھے، علی امین گنڈا پور اس میں ابیوز کرتے تھے اور اس میں بہت زیادہ غصے ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی ان کو پیغام پہنچایا جاتا تھا یا پارٹی کے دوسرے لوگ ان سے بات کرتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، تو علی امین گنڈا پور بہت زیادہ غصے میں ہوتے تھے اور بعض اوقات لوز ٹاک بھی کرتے تھے، اور یہ ساری خبریں ایک ایک کر کے عمران خان صاحب تک پہنچ رہی تھیں اور ان کو پہنچائی جا رہی تھیں، اور کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن کے سورسز بہت زیادہ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کسی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے، سب کی سنتے ہیں اور اس کے بعد وقت دیتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کو وہ مسلسل وقت دے رہے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ان کا خیال تھا کہ میں جو ہے میں اس وقت، چونکہ میرے تعلقات ادھر بھی بہت ہیں اعلیٰ حکام کے ساتھ، لہٰذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور پھر ان کا ایک جملہ بھی ایک نکلا کہ جناب وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، تو لہٰذا جب یہ جملہ بھی ایک از خود کافی ان کو نقصان دینے کے لیے کافی تھا۔ پھر ان کے تعلقات اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کے ساتھ بھی ان کے بگڑ گئے، اور ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ تو ہر جگہ پہ جو بھی معاملات تھے اور جس حد تک بھی یہ ہو سکتا تھا، یہ صورتحال جو ہے یہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی گئی، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف الزامات کی جو ہے وہ ایک لمبی فہرست تیار ہوتی گئی، اور یہ باتیں ساری عمران خان صاحب کے پاس موجود تھیں جب عمران خان سے ملنے گئے علی امین گنڈا پور۔ اور اس لیے، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ میرے سامنے موجود پڑا ہے جی، اور آج سے 7 دن پہلے کا جب اس ملاقات کے بعد میں نے بتایا تھا، تو میرا جو تھم نیل ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے کہ گنڈا پور فارغ، کپتان نے استعفیٰ لے لیا۔ یہ میرا آپ کو یہ میرے سامنے پڑا ہے جی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور گنڈا پور فارغ، کپتان سے استعفیٰ لے لیا، یہ میں نے 8 دن پہلے آپ کو اسی فورم پہ الحمدللہ بتا دیا تھا اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتایا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل فہرست تھی ان کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب نے جب یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے یہ کہا، علی امین گنڈا پور نے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ساری خامیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ کوئی بتاتے کہ کچھ باتیں مان لیتے کہ غلطی ہو گئی اور کچھ اپنی مجبوریاں بتا دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ علیمہ خان کروا رہی ہیں، اور علیمہ خان اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایم آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایم آئی کے ساتھ مل کر وہ میرے خلاف ہو گئی ہیں اور آپ کے خلاف بھی ہیں، اور وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، اور وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بھی وہی آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہی میرے خلاف اور یہ ساری باتیں علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں۔ اب یہ جو بات تھی، یہ 3 باتیں انہوں نے کہیں۔ نمبر 1، ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں۔ اب ایم آئی کے ساتھ رابطے کا مطلب کیا ہوا؟ ایم آئی کے ساتھ رابطے کا مطلب ہے کہ اس کے سربراہ ہیں میجر جنرل واجد عزیز صاحب، اور ملٹری انٹیلیجنس جو ہے ایم آئی، میجر جنرل، اور یہ براہ راست رپورٹ کرتی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے، اور یہ ان کے انتہائی معتمد ہیں واجد عزیز صاحب، کیونکہ سب سے پہلی جو تبدیلی جنرل عاصم منیر صاحب نے کی تھی وہ ایم آئی کے چیف کو تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو تبدیل نہیں کیا، انہوں نے واجد عزیز صاحب کو تبدیل کیا تھا۔ واجد عزیز صاحب اس وقت مری میں تھے، اور مری میں سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ وہ ان کو بلایا گیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور آج تک پورے 3 سال ہونے کو ہیں، واجد عزیز صاحب ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کے جو ملٹری انٹیلیجنس تھے وہ تھے میجر جنرل افتخار چودھری صاحب۔ میجر جنرل افتخار چودھری کو ابھی اپوائنٹ ہوئے، جنرل باجوہ نے آخری دنوں میں ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور ان کو
हटा के जन आसिम मुनीर ने मेजर जनरल इफ्तिखार साहब को हटा के उनको एबटाबाद डंप किया हुआ है, और वो आज तक एबटाबाद में डंप है, वहां से उनको निकलने नहीं दिया गया, उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, और इसलिए उनको वहां रखा हुआ, और वाजिद अजीज साहब को अपने साथ रखा हुआ है। अब वाजिद अजीज साहब जो हैं वो पानी भी नहीं पीते जन आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर, और आपने देखा होगा कि हर तकरीब में, खा वो फौजी तकरीब है या गैर फौजी है या सियासी है, आपने देखा होगा कि मरियम साहिबा के साथ भी जो 2 दफा अपेयर हुए जन आसिम मुनीर साहब, तो उसमें एक ही अफसर मौजूद था और वो थे वाजिद अजीज, DGMI। इसके अलावा एक और 2 पॉलिटिकल फंक्शन थे, उसमें भी DGMI वाजिद अजीज साहब मौजूद थे। तो ISI का कोई भी अफसर उनके साथ नहीं था। तो ये एक बड़ा एक ऐसा इल्ज़ाम था कि जिसका मकसद, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बात इमरान खान साहब करते हैं वो मनवन अलीमा खान साहिबा ही बाहर आकर बयान करती हैं, इसके अलावा किसी और को इतनी हिम्मत नहीं है। और अलीमा खान 2 दफा जेल भी जा चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी बेशुमार हैं, उनके वारंट भी इशू हो गए, उनके बेटे भी जेल जा चुके हैं, दोनों, डॉक्टर उज़मा भी जेल जा चुकी हैं। तो इन हालात में जो अली अमीन गंडापुर ने ये जो आखिरी हरकत फरमाई, अब वो आखिरी हरकत किसके कहने पे फरमाई वह मुझे तो अंदाजा है, बल्कि मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो किसके कहने पे उन्होंने ये फरमाया। अगर वो सोच लेते, अगर अपने अगर फरमाइश आ गई थी और उस फरमाइश को अगर वो अपने अल्फाजों में, लफ्जों में ढाल लेते तो ज्यादा बेहतर था। और उन्होंने वो जो उनको फरमाइश की गई, उस फरमाइश को उन्होंने मनोअन अपने अल्फाज में बयान कर दिया और ये सारी बात कर दी, जिसके बाद क्योंकि फिर उसके बाद जो हुआ वो ही हुआ। इमरान खान साहब ने अगले रोज अलीमा खान साहिबा को मुलाकात करने गई। अलीमा खान अपनी बहनों को बता दिया हंसते हंसते कि वो आया था गंडापुर, तो हंसते हंसते कहा कि ये बातें करके वो गए हैं, तो इसको जरा देख लेना। तो ये 3 बातें उन्होंने बाकायदा तौर पे बताई कि जनाब ये 3 बातें करके गए हैं। तो लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं किया था कि वो बाकायदा तौर पे, वो कहते हैं ना एक बात पुराना नहीं था, हंसते हंसते उन्होंने कहा था कि वो गंडापुर आया था तो उन्होंने ये बातें करके गई हैं अलीमा के बारे में। तो बताएं अलीमा, तो अलीमा ने क्या बताना था। और एक बात, दूसरी बात है कि अब तक अगर पार्टी में कोई, फिर एक और बात भी हुई, यस याद आया कि ये भी हुआ कि अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल में आती थी, तो बात हुई कि उन्होंने कई दफ़ा कहा कि आप लोग इधर आया करें, और इमरान खान साहब की जो तारीख होती है, तारीख पे कम से कम आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो गंडापुर नहीं आए। फिर ये भी कहा गया कि आप कम से कम एक पॉलिटिकल एज लेने के लिए, खबर हासिल करने के लिए आप इजलास बुला लें, कैबिनेट का इजलास बुला लें अडयाला जेल के बाहर, बजट इजलास भी वहां आए और बताएं कि हम यहाँ बैठे हैं, ये काबीना का इजलास हो रहा है। लेकिन ये काम भी नहीं किया गया। तो गंडापुर के बारे में ये सारी बातें, और फिर मैं जो अगली बात है, बहुत सारी बातें, और वो एक से ज्यादा लोगों ने, एक से ज्यादा नहीं बल्कि कई लोगों ने, खास तौर पे जो कोर कमेटी के अंदर उनका रवैया होता था, वो बहुत ज्यादा ऐसा रवैया था कि जो कि लोगों को सूट नहीं किया और मिसबिहेव भी करते थे वो। तो बहरहाल ये सब कुछ होता रहा। और फिर एक अगली बात बताऊं कि 3 महीने पहले इमरान खान साहब ने, आज से 3 महीने पहले इमरान खान साहब ने नाम मांगे पार्टी से, और उन्होंने कहा कि वजीर आला के लिए नाम दिए जाए। उस वक्त हुआ ये कि फिर उस वक्त मैच फिक्स करने की कोशिश की गई। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उस वक्त इन्होंने मैच फिक्स करने की कोशिश की और अपने ही लाइक माइंडेड जो हैं, अपने ही ग्रुप के 3 नाम दे दिए इमरान खान साहब को। 3 नाम पहुंचा दिए अपने ही ग्रुप के कि चले, अगर गंडापुर ना सही तो आप आ जाएंगे, आप नहीं तो आप आ जाएंगे, तो बात हमारे दरमियान में रहेगी। और इसका भी वो 3 नाम जब गए तो तीनों नाम इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने अपने मोहतमद लोगों से
उन्होंने हर डिवीजन से एक नाम मांगा और एक नाम मांगने के बाद फिर ये फैसला किया गया। फिर एक और बात हुई, अगली बात भी आपको बता दूं, और वो ये था कि इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामलात को ठीक करना चाहते थे और अपनी पॉलिसी उन्होंने तब्दील कर ली थी और पार्टी को मुतअद्दिद बार हिदायत भी थी। तो हमेशा जब भी, और इसके लिए असद कैसर साहब को टास्क दिया गया कि वो जाके पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, अपोजिशन जमातों से मिले और मामलात को सेट करें। लेकिन जैसे ही असद कैसर साहब, शौकत यूसुफजई साहब या जुनैद अख्तर साहब को इस तरह की एक्टिविटी होती थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होती थी और उनसे कोई बातचीत होती थी, तो वो फौरन अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती थी, बल्कि मीडिया टॉक आ जाती थी और उसमें वो मौलाना फजलुर रहमान को लताड़ देते थे। तो इसलिए एक नहीं बल्कि कई मामलात में ये सारे काम होते रहे और मामलात खराब से खराब तर होते रहे और अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कर दिया गया और नए वजीर आला होंगे सुहेल अफरीदी। क्योंकि अब से 2 घंटे पहले मेरी बात हुई तो खैबर पख्तूनख्वा सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट और सीएम हाउस, वहाँ पे नए मेहमान की आमद का बता दिया गया है कि नए मकीन आ रहे हैं और वो सुहेल अफरीदी हैं। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक फाटा से है और फाटा कबायली इलाका जात, जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, बहुत जोरदार किस्म का फौजी ऑपरेशन, और आज भी वहां पे बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं और इस काम को इतने हमारे अफसर और जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिस चीज से मना किया जा रहा है जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये पॉलिसी आपकी दुरुस्त नहीं है, इस पॉलिसी को मत लें, हम बैरूनी दबाव की वजह से हम एक नई यहाँ पे क्यों शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को ये बात समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आज भी मेरे सामने जो एक तवील क्योंकि बात हो रही है औरंगज़ई में, आज भी जो हुआ है वाकया, उसका मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं और इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही और बिल्कुल ये अक्ल के अंधे हैं और इसीलिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने फाटा से, कबायली इलाका जात से जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को वजीर आला के तौर पे लिया है। फाटा से, कबायली इलाका, फाटा मीन साबिका इलाका है, साबिका पहले इसको फाटा कहते थे, अब कबायली इलाका जात जो है वो सारे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं और इमरान खान साहब का बहुत फोकस इस पे है। और अगली बात बता दूं कि इस इलाके को महफूज करने के लिए सब कुछ हमने बाढ़ लगाई थी पाक अफगान सरहद पे, और अब वो बाढ़ खुद ही कभी कहीं से सुराख हो जाता है, कभी कहीं से सुराख हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कोई गैर मामूली इक़दामात जो हैं वो हैं। ये मेरे सामने एक लंबी, आज के जो शोहदा आज शहीद हुए जी, उनकी एक पूरी एक है तस्वीर है, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हुए और हमारे शहरी भी शहीद हुए। ये सारे के सारे हो रहा है और इस लड़ाई को रोकने के बजाय इस लड़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लिहाजा ये आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से इमरान खान साहब की। अब आते हैं जी अंदर क्या हुआ, क्योंकि आज अडयाला जेल में ये सारा कुछ हुआ है। आज था जी अडयाला जेल में तोशाखाना का केस, और तोशाखाना का केस था और उसमें वहीं पे ये सारी बात आज ज़ेर बहस आई और वहीं पे इमरान खान साहब ने फाइनल अपना जो है वर्डिक्ट दे दिया और ऑर्डर कर दिया कि अली अमीन गंडापुर आज से फारिग हैं और सुहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला होंगे। और क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन और राजा नासिर अब्बास साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट और महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली लेकर आए हैं वो, और इमरान खान साहब के ये फैसले हैं और आज फिर उन्होंने अपना वज़ीर आला भी तब्दील कर दिया। मेरे सामने है जी, ये बड़े हैं मेरे सामने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ आज शहीद हुए हैं और इसके साथ ही आगे हैं जी राहत हैं
राहत शहीद हुए हैं जी। मेजर मेजर तैयब राहत ये शहीद हुए हैं। फिर नायब सूबेदार हैं, फिर लांस नाइक हैं, फिर सिपाही साकिब आकिब हैं और लांस नाइक इरशाद हैं। हमारे नायक हैं गुल आमिर हैं और सिपाही हैं तुफैल खान हैं। इसके बाद हवलदार हैं आदिल हुसैन, वो शहीद हुए हैं और लांस नाइक शेर खान शहीद हुए हैं और लांस नाइक नाम है जिनका तालिश तालिश फराज, नायक तालिश फराज, ये शहीद हुए हैं। तो बेशुमार हमारे आज अफ़सर जो हैं वो अफ़सर जवान शहीद हुए हैं और उसके बाद शहरी भी। तो इतने सारे अफ़सर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और रोज़ाना हो रहे हैं। 12-12, 14-14 अफ़सर शहीद हो रहे हैं। ये कोई मज़ाक नहीं है। ये कोई खून हमारे इतना अर्ज़ा नहीं है कि हम एक गैर मुल्की एजेंडे के नज़र कर दें हमारे और उनको हम इस तरह कुर्बान करना शुरू कर दें। ये एक इंतहाई जो है, इसी से इमरान खान कहते हैं कि ये भई बातचीत करें, मसला हल करें। ये क्या बात हुई कि आप अपने ही इलाके में फ़िज़ाइया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने इलाकों में ड्रोन हमले कर रहे हैं खुद ही, इल्ला ये कि बाहर वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। तो ये सारी बातें आज फिर जी हुआ उसके बाद वज़ीर आला अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला वहाँ से आया और सबसे पहले उन्होंने अपने जो हियरिंग थी तोशाखाना की, तोशाखाना हियरिंग के दौरान जब ख़त्म हुई तो उसके बाद उनकी गपशप हुई और उन्होंने अपने वकला को हदायत जारी की और राय सलमान बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी और ये जेल से खबर बरामद हो गई और उसके बाद फिर आगे हुई और इमरान खान साहब से आज मुलाकात अलीमा खान साहिबा ने भी की, नौरीन खान साहिबा ने भी की, डॉक्टर उज़मा ने भी की, बैरिस्टर सैफ भी उधर मौजूद थे और बैरिस्टर सैफ का मतलब ही आपका बड़ा क्लियर है कि बैरिस्टर सैफ को ही जब बैरिस्टर साहब मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये बात दुरुस्त है। सोहेल अफरीदी साहब का नाम कंफर्म है क्योंकि इस वक्त की खबर है और ये भी एक आपको बता दूं कि ये भी एक थी जी खबर ये तासुर ये भी इस पर भी डिबेट हुई कि देखें इस वक्त अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब फारिग नहीं कर सकते, ये बात भी हुई और ये क्योंकि डिबेट चल रही थी कि इस पे नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? तो उनके दलील ये थी कि जी देखें हालात बड़े ख़राब हैं और अली अमीन गंडापुर को फारिग किया तो पार्टी टूट जाएगी। कभी कहा गया कि 20 आदमी हैं, कभी कहा गया कि 40 आदमी हैं और ये सारा कुछ किया जाता रहा। लेकिन अब जो है वो मामला बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक फैसला किया और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया और अब ये तरीकाकार यही है कि अभी अगली खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर को कहा जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में है इस वक्त वो। अगली बात चलें एक और बात बताता हूँ आपको। इस वक्त तो इस्लामाबाद में है अली अमीन गंडापुर और जब से इस्तीफ़ा लिया तकरीबन 7 दिन पहले इस्तीफ़ा ले लिया था इमरान खान साहब ने उनसे और उनको कन्वे कर दिया था कि अब आप नहीं हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके इमरान खान साहब ने कहा था कि पब्लिकली आप जाएँ और जाके माज़रत करें और आपने जो गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़ाहिर अंडरस्टूड है कि आपने एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया और वो भी इमरान खान साहब की फैमिली पे और जो बहनें जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी और वाहिद सहारा हैं और वो हर जगह पे आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आप उनको कहते हैं कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ राब्ते में हैं और आप कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब से वो मिले हुए हैं और अलीमा खान जनरल आसिम मुनीर साहब से मिली हुई हैं। और ये इतनी बड़ी एक ऐसी ऐसा बड़ा इल्ज़ाम था कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप ज़रा तसव्वुर करें कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे अगर कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे और ये जो जेल है कर्नल साहब हैं उनको भी आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। अदालतें आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में हैं और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त फिस्तायत का और जुल्म का बाजार गर्म है, इसके ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब और उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अलीमा खान और जनरल आसिम मुनीर मिले हुए हैं और अलीमा खान का मतलब है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर मिले हुए हैं। ये पूरे का पूरा उनका जो एक स्टांस है उसको बुलडोज नहीं बल्कि उसको तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है कि जिस शख्स पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी
पूरी जमात, उनकी पूरी फैमिली, कासिम, उनके बेटे कासिम और सुलेमान, वो अमेरिका जाके विज़िट करके आए हैं, यूके में मिले हैं और अमेरिकी हुकाम से मिले हैं और अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन से, कांग्रेसमैन से मिले हैं, ट्रंप टीम से मिले हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जन आसिम मुनीर साहब इस सारे मामले के पीछे हैं और वही सबसे बड़ा खतरा है और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नहीं, जन आसिम मुनीर और इमरान खान तो एक ही हैं। ज़ाहिर है अलीमा खान अगर हैं तो फिर इमरान खान साहब भी हैं। तो ये जो बात थी, ये ऐसी अली अमीन गंडापुर से कहलवाई गई। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनसे ये बात कहलवाई गई। और फिर जब आज अली अमीन गंडापुर, इस दौरान एक फेस सेविंग का भी इंतज़ाम होता रहा। खबर में आपको क्लोजिंग करते हैं इस सेशन को कि इस दौरान वो भी होता रहा जी, क्लोजिंग वो फेस सेविंग का भी होता रहा और उसमें ये भी कोशिश की जाती रही, कल रात भी कोशिश की गई और उसमें एक हल्की सी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद जो है बात बन जाए, शायद बात बन जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि दूर किया जाता। लेकिन उसके बाद आज मज़ीद इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुँच गई और जब आज पहुँची हैं तो आज फिर फैसला कर लिया गया। तो आज फिर खबर चलवाई गई, एक और झूठी खबर चलवाई गई बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि जी बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद कर दी है। तो बैरिस्टर गौहर ने दोबारा तरदीद की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरा किसी मीडिया पर्सन से राब्ता हुआ, ना ही मेरी कोई बात हुई और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की है। लिहाज़ा ये झूठी खबर है। तो ये झूठी खबर चला के भी आज अली अमीन गंडापुर को बचाने की कोशिश की गई।